सुता एक माली जू, माली की जू बैगन की बारी माज, तोरे बन माली गावे कथा सग पाँच की। डोले जगन्नाथ पाछे, काछे अंग मही झंगा, आछे कही घूमे सुधी, आवे विहाच की। बहुत सुंदर लीला है, सुनो। एक माली की बेटी थी। माली जानते हैं, जो खेती बाड़ी करें, बाग बगीचा लगावे, पुष्प लगावे। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। उनकी बेटी रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाती थी और उसी समय एक महापुरुष वहां बैठ करके गीत गोविंद गाते थे। और वो छोटी सी लाली अपने पाम में छोटे छोटे नूपुर पहन के जाती, और वो गीत गोविंद जब गाते थे तो वो वहां ठाकुर जी के आगे दोनों भुजा उठा के ऐसे घूम घूम के नृत्य करती थी। तब इतनी भीड़ नहीं होती थी महाप्रभु जी के सामने। रोज जाते जाते उस लाली ने उन पंडित जी के द्वारा गाए गए उस गीत गोविंद के सर्ग को याद कर लिया, रट लिया उसको। अब वो क्या करती है, अब जब कोई चीज नई नई याद होती है ना, तो व्यक्ति उठता बैठता खाता पीता उसको गाता ही रहता है। अब वो छोटी सी लाली क्या कर रही है, सुता एक माली की लाली, जो बैगन के बारी मांझ, बैगन के बगीचे में तोरे बन माली गावे। वहां पर बैगन तोड़ते हुए, पुष्प तोड़ते हुए गीत गोविंद गाती है, और गीत गोविंद का 5वां सर्ग गाती है। 5वां सर्ग कौन सा है? रति सुख सारे गतम अभिसारे, मदन मनोहर वेशम। मुझे बहुत प्रिय है ये। जैसे श्रत कमला कुछ बहुत प्रिय है, ऐसे ये भी बहुत प्रिय है। भोपाली। रति सुख सारे गतम अभिसारे, मदन मनोहर वेशम। न कुरु नितंबनी गमन विलंबन, मनुसरतम हृदयेशम। धीर समीरे यमुना तीर, बसती बने बनमाली। धीर समीरे यमुना तीर, बसती बने बनमाली। धीर समी संस्कृत में है, लेकिन आप लोग, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मा नैव न जानाति यो न जानाति संस्कृतम। जो अनेक भाषाएं जानता है, अनेक कलाएं जानता है, लेकिन संस्कृत नहीं जानता, वो कभी अपने आप को नहीं जान पाएगा। आप लोग भले ही संस्कृत बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी आत्मा समझती है, क्योंकि वो देव भाषा जानती है। इसलिए भले ही गा नहीं पाएंगे आप, लेकिन सुनिए और शब्द सुनने का प्रयास कीजिए, थोड़ा अर्थ समझ में आएगा। गीत गोविंद का 5वां सर्ग। हे धीर समीरे यमुना तीर, बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीर, बसती बने वनमाली। गोपी पिन पयो धर्म रदन, गोपी पिन पयो
चंचल कर युगशाली, चंचल कर युगशाली, हे धीर समीरे यमुना तीर, बसती बने वनमाली। ओ धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। बैगन के बगीचे में छोटी सी लाली, और बैगन के बगीचे में कभी कहीं कांटे लगे हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं नीचे से बेल के नीचे से जाना पड़ता है, और वो चलती फिरती यही गा रही है। वहां महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर में बैठे बैठे झूम रहे हैं, रोक नहीं पा रहे। बलभद्र सुभद्रा जी कह रहे हैं, कहाँ बे हो लाला? बोले मैं तो जा रहा हूं। बोले कहाँ? अरे एक छोटी सी लाली इतना सुंदर गा रही है, मेरा मन रह नहीं पा रहा है, मैं सुनवे जाऊंगा। जैसे आपकी पूर्व की कोई बहुत सुंदर याद है और उस याद को कोई रिकॉल करा रहा है, तो आप जाके बैठ जाओगे वहां पर। आजकल हम रिकॉल कैसे करते हैं? अपने 10 साल पुराने वीडियोस देखेंगे, फोटोज देखेंगे, उसकी कोई बनी हुई पिक्चर देखेंगे तो हमको अच्छा लगता है ना। ऐसे ही यमुना तट पर संध्या के समय पर वनमाली भेष धारण करके कैसे ठाकुर जी ने लीला की किशोरी जी के साथ, उसको वह छोटी सी लाली गा रही है, और महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ पड़े मंदिर से। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। हे नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम कृत संकेतम, वादयते मृदुवेणु, वादयते मृदुवेणु। ओ बहुमनुते तनुते तनु संगत, बहुमनुते तनुते तनु संगत, पवन चलित मपिरेणु, पवन चलित अपिरेणु। ओ धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। अब वो माली की छोटी सी लाली गा रही है, और ठाकुर जगन्नाथ जी का ये विशाल रूप, उसको नहीं पता कि पीछे ठाकुर जी हैं। आहा, जहां वो जाती है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मही झंगा, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे साड़ी जैसी पहनते हैं, वो झंगा जो बड़े बड़े वस्त्र पहनते हैं। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मही झंगा, आछे कही घूमे सुधी आवे विरहाच की। जैसे कोई थोड़ी पर हाथ लगा करके सुनता है, ऐसे महाप्रभु जी उसको सुन रहे हैं।
वो छोटी सी लाली कहीं बेल होती है, कहीं ऐसे जा रहे हैं, वहां कांटे लगे हैं, उसके नीचे घुस जाती है, तो महाप्रभु जगन्नाथ भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और उसके सुंदर भाव को सुन रहे हैं। इतने में ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी दौड़ करके वापस मंदिर में आए। जैसे ही पंडा पुजारियों ने द्वार खोल करके देखा तो क्या पाया, महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, जगह जगह कांटे लगे हुए हैं, ठाकुर जी के श्री अंग पर कीचड़ लगी हुई है और आंखों से दिव्य अश्रुपात हो रहा है। हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे वसती बने वनमाली। अर्थ हैं बहुत सुंदर। नाम समेतम कृत संकेतम। ठाकुर जी अपनी वेणु को जब बजा रहे हैं तो उस वेणु पर जिस गोपी से मिलना है उसका नाम गा रहे हैं और उस गोपी को सुनाई दे रहा है कि ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। वो गोपी कोई और नहीं है, श्री किशोरी जी हैं। इतने में ही किशोरी जी कैसे बताएं कि मैं कहां विराज रही हूं, तो आहा, बहु मनुते तनुते तनु संगत पवन चलती मपि रेणुम। अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं किशोरी जी कहां हैं। अब किशोरी जी कैसे बताऊं कि मैं यहां हैं। अब संकोच भी तो, प्रेम में संकोच होता है ना। किशोरी जी चाहें तो बोल सकती हैं श्याम सुंदर मैं यहां हूं, लेकिन आसपास सब सखियां बैठी हैं, इनके सामने बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है। तो क्या करती हैं, पवन बहती है और वो किशोरी जी के श्री अंग का स्पर्श करके उनके अंग की सुगंधी को लेकर के श्री ठाकुर जी को स्पर्श कर देती है। ठाकुर जी जैसे उस सुगंधी का अनुभव करते हैं और उस पवन का अनुभव करते हैं, ठाकुर जी को दिशा का बोध हो जाता, अच्छा इस दिशा में प्रिया जी विराज रही हैं। और श्री ठाकुर जी चलते हुए वहां पहुंचते हैं, तभी देखते हैं सब सखियों के साथ। अब इतना सुंदर है गीत गोविंद, और कोई बात ही नहीं है पूरे गीत गोविंद में, केवल प्रिया प्रियतम का नित्य विलास। आजकल के लोग कहां समझ पाएंगे इसको। अब वो नन्ही सी बालिका गा रही थी तो महाप्रभु जी गए, जगह जगह से वस्त्र फट गए, कांटे लगे, कीचड़ लगे। अब जैसे ही पंडा पुजारियों ने द्वार खोला, फट्यो पट देखी नृप पूछी अहो भयो कहा। फटे हुए वस्त्र देख करके सब, अरे महाप्रभु जगन्नाथ क्या हुआ, आपके वस्त्र कैसे फट गए और ये कांटे कंकड़ कैसे लग गए आपको। जानत ना हम अब कहो बात साच की। अब हमें बताइए साची कहां गए थे आप और ये वस्त्र कैसे फट गए, कोई भीतर घुस गया था क्या। बगल में बैठे दोनों भैया बहन बोले पता ही नहीं है कहां कहां जाते हैं ये, हमको तो लेके ही नहीं जाते हैं, और ना जाने कहां कहां कौन कौन से इनके प्रेमी बैठे हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। वैसे रथ में जाना हो तो 1000 लोगों से नहीं उठते हैं, और जब कोई प्रेमी बुलाता है तो ऐसे धम धम कूद के भाग जाते हैं। सब पंडा पुजारी बोले जय जय, कहां गए थोड़े बताओ तो। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे बही गाथा। अरे मैं कहा बताऊं, मैं अपने गुरुजी के पास गया था। गुरुजी? बोले कौन गुरुजी? बोले एक माली है जगन्नाथपुरी में, उसकी लाली मेरी गुरुजी है। बोले गुरुजी क्यों है? अरे वो गीत गोविंद का 5वां सर्ग मेरे को याद करा रही है, इतनी सुंदर सुंदर लीला सुनाती है, उसको सुनने के लिए मैं गया था। अच्छा कहां गए थे? प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे वही गाता। अरे वो तो एक माली की लाली है, बैगन के बगीचे में गा रही थी खड़े होकर के, तो सुनने गया तो बैगन के बेल के भीतर प्रवेश करने में, झाड़ियों में जाने में मेरे को कांटे लग गए, मेरे वस्त्र फट गए। बहुत सुंदर गाती है, ऐसे डोल डोल के गाती है, उसी को सुनने गया था। पंडा पुजारी बोले खुद को बैगन का भोग नहीं लगता, निषेध है, मंदिर में बैगन का भोग नहीं लगता जगन्नाथ जी को, और खुद डोलने चले गए बैगन के बगीचा में। जय जय।
चलो आपके वस्त्र ठीक कर दें। ठाकुर जी के वस्त्र आदि सब उचित किए, भोग लेके आए तो ठाकुर जी भोग नहीं लगा। मैं क्या हुआ? बोले कि तुमने घंटे घड़ियाल बजा दिए, 2-3 श्लोक सुन के मुझको भागना पड़ा, मेरे मन में अभी भी वही चल रहा है, मैं भोग प्रसाद नहीं पाऊंगा। बोले कैसे पाएंगे? बोले उसको बुलाओ यहाँ पे, वो छोटी सी लाली को यहाँ लेके आओ और उसको बोलो पूरा सुनाए मुझे बैठ करके। वो जब पूरा सुना देगी उसके बाद मैं भोग पाऊंगा। सब पंडा पुजारी राजा सब सोचने लगे, बताओ बड़े बड़े ब्राह्मण गुरु नहीं बनाए इन्होंने, माली की लाली गुरु बना ली। पालकी भेजी गई, राजशाही पालकी गई है। माली के यहां जैसे ही वो पालकी आई, माली बोला अरे महाराज क्या हुआ? बोले आपकी लाली को महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं। माली तो नाचने लगा, उसकी पत्नी, उसके सब परिवार के लोगों में मानो जैसे ठाकुर जी बुला रहे हैं। और वो छोटी सी लाली उस पालकी में बैठ करके जा रही है। पूरा जगन्नाथपुरी उस लाली के दर्शन करके निहाल हो रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं। भीतर प्रवेश होते ही सब पंडा पुजारियों ने दिव्य दिव्य सुगंधित जल से उस लाली को स्नान कराया। स्नान करा करके नई पोशाक पहनाई, बिल्कुल सुंदर उसका श्रृंगार पत्रावली आदि करके जैसे ही महाप्रभु जी के सामने ले गए, महाप्रभु जी के अधर पर ऐसी मधुर मुस्कान और ऐसे झूमने लगे और मानो जैसे कह रहे हो सुनाओ। सामने खड़े होकर के वो लाली गाने लगी, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीर रे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। रचयति शयनं सचकति नयनं, रचयति शयनं सचकित नयनं, पश्यति तव पंथानं, पश्यति तव पंथानं, मुखरमधीरं त्यज मंजीरं, मुखरमधीरं त्यज मंजीरं, रिपुमेव केलिसुलोलम्, केलिसुलोलम्। हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। फेरी नप डोणी है आड़ी बात जानी, महा कही राज रंग पढ़े निकिठोर जाने, अक्षर मधुर और मधुर स्वर निहिसो, गावे जब लाल प्यारी ढंग हिल आनवे। सुनिए है रीति एक मुगल ने धारी लई, पढ़े चढ़े घोड़े आगे शाम रूप ठानी है, पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत है देव वधु, आप ही जोरी जी लखो निज कर आने के। राजा ने उस लाली को सुंदर महाप्रभु जगन्नाथ जी के आभूषण पहनाए और आभूषण पहना करके लाली से कहा नृत्य करो। अब वो लाली नृत्य करे और ब्रह्म वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ नृत्य कर रहे हैं उसके साथ। तब से राजा ने घोषणा कर दी और सबको कह दिया, आज के बाद गीत गोविंद का पाठ यदि कोई भी करेगा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को आसन देना पड़ेगा, क्योंकि बिना आसन के यदि गाओगे तो महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ करके आएंगे, उनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो बेचारे कभी भीड़ में, कभी कंकड़ में, पत्थर में, कांटों में लगेंगे, उनको श्रम होगा। इसलिए तब से नियम बना दिया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए जो भी गीत गोविंद गाएगा उसको आसन रखना अनिवार्य है।
इसलिए गीत गोविंद का पाठ करते समय ठाकुर जी का एक आसन लगाना चाहिए। और दूसरा नियम क्या बन गया, बोले रात्रि में अगर कोई गीत गोविंद गाएगा तो महाप्रभु जी भागेंगे उसके पास, इसलिए वस्त्र में गीत गोविंद लिख करके महाप्रभु जी के अंग से लगा दिया जाएगा। तक कहीं रात में भी कोई गा रहा हो तो महाप्रभु जी जाएंगे नहीं। क्यों? वस्त्र में गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, इसी से ही संतुष्ट हो जाइए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे ठाकुर जी इतने प्रेमी हैं, इतना प्रेम ठाकुर जी के चित्त में भरा हुआ है। इसी प्रेम के कारण ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी की स्थिति, उसमें बस डूबने का मन होता है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर में उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। एक बात तो माननी पड़ेगी बंधुओं, पुकारने पर ही ये आते हैं, किसी को बुलाया ना हो वो कैसे आवे। और इनके में विशेष भाव ये है कि करुण पुकार से जब बुलाओगे तो आते हैं। अच्छा आप कहोगे महाराज जी हम तो बहुत बुलाते हैं, आते तो नहीं। अरे पुकारते पुकारते जब नेत्र सजल हो जाए ना, समझना ठाकुर जी आ गए। ये नेत्र सजल ऐसे ही नहीं होते हैं। हमारे पूज्य मुरारी बापू एक बार कथा में कह रहे थे कि जब कृष्ण विरह में विरही रोने लग जाए तो समझ जाओ श्री कृष्ण उसको छू रहे हैं, इसीलिए वो रो रहा है। आते हैं, कोई करुण भाव से पुकारे तो सही, इनको बुलावे तो सही, ये आते हैं। मीराबाई पुकारती हैं ठाकुर जी को, जनाबाई पुकारती हैं, नामदेव पुकारते हैं, तुकाराम जी पुकारते हैं, सूरदास पुकारते हैं। हम पुकारते हैं पर हमारी पुकार में शब्द है, हमारी पुकार में स्वर है, हमारी पुकार में प्रेम नहीं है, वो उत्सुकता नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। हमारी पुकार में सब भाव है लेकिन वैसा आकर्षण और प्रेम नहीं कि ठाकुर जी चले आवे। मीराबाई अनेक भावों में ठाकुर जी को बुलाती हैं। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ये मीराबाई का अंतिम पद है, ये जीवन का।
साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, हे तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो। क्या कह रही है मीरा भाई? बाईसा की आयु आधी से अधिक हो चुकी है, युवावस्था में ही विधवा हो गई, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, वृंदावन चली गई, वृंदावन से द्वारिका आ गई। अब बाईसा के जीवन में ऐसी कोई पीड़ा आई कि अब इनको वापस बुलाने आ गए हैं मेवाड़ के लोग, अनशन पर बैठे हैं ब्राह्मण की, यदि बाईसा वापस नहीं गई तो हम प्राण त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि मेवाड़ में भुखमरी हो गई है, वहां पर अनाज नहीं हो रहा है। क्यों? बाईसा का अपमान किया, वैष्णव अपराध लगा है भूमि को। अब उस स्थिति में मीराबाई सोच रही है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती वहां पर जहां मैं सब छोड़ के आई हूं, कैसे चली जाऊं? ब्राह्मण अनशन में बैठे हैं, बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं, लोगों की स्थिति खराब है, सब हाथ जोड़ रहे हैं मीराबाई के आगे आके कि आप कृपा करिए, क्षमा कर दीजिए, दोबारा मेवाड़ चलिए। तब बाईसा कहती है, मैं एक अंतिम बार द्वारिकाधीश से बात करना चाहती हूं, यदि आज उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चल दूंगी। और तब मीराबाई अपने जीवन का अंतिम पद गाती हैं। क्या कह रही हैं? साजन ज्यों जानो सुध लीजो, हे मेरे श्याम सुंदर, आपको जैसे अच्छा लगे मेरी सुध लीजिए। आप चाहते हो कि मैं वापस चली जाऊं, फिर से इस संसार चक्र में पड़ी रहूं, चली जाऊंगी। लेकिन अगर चाहते हो कि मेरा प्रेम स्वच्छंद है तो अब मैंने आज तक जिद नहीं की, पर मैं आज कह रही हूं, अब मुझे स्वीकार करो। तुम बिन मेरे और ना कोई, कृपा रावरी कीजिए। मेरी हालत कैसी हो गई है, दिन नहीं भूख, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजे, मिल बिछुड़न मत दीजे। हे नाथ,
प्यास लगी हो पानी ना मिले तो कष्ट होता है, लेकिन प्यास लगी हो और पानी अधर पर लाकर के दूर कर लिया जाए, वो तो प्राण ले लेता है नाथ। आपके मिलन की प्यास थी मुझे, नहीं मिल रहे थे तो मैं जी रही थी, लेकिन अब मेरे इतने सन्मुख आकर के मेरे आधे से ज्यादा जीवन के निकलने के बाद ये मुझसे वापस जो भक्ति छीनी जा रही है नाथ, ये प्राण विदारक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा राब री कीजे, कृपा रावरी कीजे, ओ साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, और मीराबाई एक पंक्ति को बार बार गाती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन, बार बार जब ये कह रहे हैं कि अब मिल गए हो, अब मुझे दूर मत करो नाथ। आज एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, अनेक लोग ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी की मंगला दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन एक ऐसा तेज प्रकट हुआ कि सबकी आंखों के आगे प्रकाश आ गया, सब अपनी आंखें ढकने लगे, और थोड़ी देर में वो प्रकाश शांत हुआ। तभी क्या देखते हैं कि श्री द्वारिकाधीश दुल्हा का भेष बना करके आए और मीराबाई का हाथ पकड़ करके अपने गर्भगृह में लेकर के गए, आलिंगन किया, और श्री मीराबाई द्वारिकाधीश में ही विलीन हो गई। शरीर चली गई बाई साहब, उनके अंग भी नहीं मिला। द्वारिकाधीश पुजारी जी ऐसा बोलते हैं कि पुजारी जी उनकी पीछे साड़ी के पल्लू को पकड़ के भागे रोकने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में प्रविष्ट होकर के वो साड़ी का थोड़ा सा अंग निकला, आज भी है, अपने अंग में प्रविष्ट हो कर लिया। बाईसा को पुकारना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, और उसमें करुणा प्रेम इनको भरना पड़ता है, तब आते हैं वो। नहीं तो ढोल नगाड़े मजीरा खूब जोर जोर से पीटते रहो, बुलाते रहो, नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसमें करुणा होनी चाहिए। गीत गोविंद उस करुणा को प्रदान करने वाला एक विशेष सहायक है। इसलिए गीत गोविंद का पाठ नित्य करिए, और करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब गीत गोविंद का आप गान करेंगे, आपके नेत्र अपने आप सजल हो जाया करेंगे। और वही करुणा चाहिए ठाकुर जी को बुलाने के लिए। ठाकुर जी इस प्रकार उस
माली की लाली पर रीझ गए। तब से राजा ने नियम बना दिया कि अब कोई भी गीत गोविंद का पाठ बिना आसन लगाए नहीं करेगा। उस समय मुल्तान देश के एक पंडित जी आए हुए थे जगन्नाथपुरी। उन्होंने जगन्नाथपुरी में आकर के देखा गीत गोविंद का इतना प्रचार। गीत गोविंद लेकर के चले गए। मुल्तान में रहते थे, उनके घर के पास में एक मौलवी रहता था। वो खूब बड़े भाव भाव से गाया करते थे। श्रुत कामला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव। अब वो पठान, उसको क्या पता ये क्या गा रहे हैं, लेकिन उसको स्वर इतना अच्छा लगता था। वो जा रहा होता था अपने बादशाह के पास, लेकिन पंडित जी के घर के आगे रुक करके, और उसको समय उसका निकलने का और इनका गीत गोविंद गाने का एक ही था। रुक जाता था और रुक करके खूब भाव से श्रवण करता था, मदमस्त होकर के। या अब 1 महीना 2 महीना ऐसे करते 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 वो याद हो गया। एक दिन पंडित जी नहीं थे वहां पर, पंडित जी को विलंब हो गया स्नान ध्यान सेवा में, तो वो गया और वहां खिड़की से झांकने लगा कि आज क्यों नहीं गा रहे हैं। अब जब बहुत देर तक पंडित जी की आवाज नहीं आई तो बाहर से वो पठान ही गाने लगा। दिन मणि मंडल मंडन भवखंडन भवखंडन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। ओ यदुकुल नलिन दिनेश। ये स्वर सुनते ही पंडित जी दौड़े, कौन गा रहा है कौन गा रहा है। तो देखा महाराज लंबी दाढ़ी, सिर पर पाग जो पहनते हैं वैसी पहनी है, और महाराज वो पठान गा रहा है बाहर खड़े होके। पंडित जी के तो नेत्र सजल हो गए। उसने कहा भैया ये तुमको याद कैसे हो गया। बोले कि आप रोज गाते हैं, मैं रोज सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इससे होगा क्या, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन नृत्य करता है जब मैं इसको सुनता हूं। ये आपके खुदा को बुलाने का कोई तरीका है क्या। बोले हाँ, हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं इससे। ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। इसको सुन के ठाकुर जी आते हैं। एक और गीत गोविंद याद करा दिया, 1-2 गीत गोविंद उसको याद करा दिए। उसने कहा मैं रोज गा सकता हूं इसको। बोले गाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या, आसन लगा लेना। तो वो क्या करता था पता है, घोड़े पर बैठ करके गाता था और घोड़े पर अपने आगे आसन लगाता था, और घोड़े पर बैठ के टुकड़ुक टुकड़ुक घोड़ा चलता उसी पे गाता था। एक दिन बहुत जल्दी में था, आसन रखना भूल गया और बस गाने लगा। कालीय विषधार गंजन जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। हे अभिनव जलधर सुंदर व्रत मंदर व्रत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाला नंद जी को लाला
यशोदा दुलारा, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंद जी को लाया यशोदा दुलारा, जय जय देव हरे। अब वो तो घोड़े पर बैठ करके गा रहा था बड़े प्रेम से, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, और भाव से नेत्र बंद करके घोड़े पर चाबुक मारता जाए, गाता जाए। भूल गया कि आसन नहीं रखा। इतने में ही क्या हुआ, मुल्तान में उसके घोड़े के आगे आंख खोल करके देखा तो सांवरे सलोने बड़े बड़े नेत्र, और ठाकुर जी ऐसे भुजा करके उल्टे दौड़ रहे हैं। उसने कही, हैं ये कैसा बालक है, नीला नीला सा बालक है, उल्टा दौड़ रहा, इतनी तेज दौड़ रहा है घोड़े के पीछे। घोड़ा रोका, ए लाला इधर आओ, कौन हो भाई, ऐसे उल्टा क्यों दौड़ रहे हो? ठाकुर जी मुंह बना के बोले, दारी के तेने आसन ना लगायो मेरो, और तू गा रो है। अब मेरो तो नियम है, गीत गोविंद कहीं भी गायो जाए तो मैं तो सुनवे आ जाऊं, तो तेने आसन ही ना दियो तो दौड़ दौड़ के सुनना हूं। उतर गया घोड़े से, बोले आप हिंदुओं के भगवान हो। इतना कहा, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। रोने लगा, भावुक हो गया, व्याकुल स्थिति में दौड़ा, पंडित जी के पास गया। बोले मैंने देखा। किनको देखा? बोले उन्हीं को देखा। बोले किनको देखा? बोले अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, जो अभिनव यानी कि गहरे जल के समान जिसके अंग की कांति है, और जो अपनी कन्नी उंगली पर धृत मंदर यानी कि पर्वत को उठाते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर, जो अपनी प्रियश्री श्री राधा रानी को देखने के लिए चकोर बन जाते हैं, उनको मैंने देखा। पंडित जी तो बोले कि मैं इतने दिन से गा रहा हूं, मुझे नहीं दिखे, तुझे दिख गए कैसे? बोले आसन नहीं रखा था मैंने। आप भी ऐसा मत करना कि आसन बिना रखे गाओ। दौड़ करके मुगल राजा के पास गए, इस्तीफा पत्र दे दिया। बोले क्या करोगे? अरे सेनापति कहां जाओगे पठान जी? बोले अब तो वहीं जाएंगे जहां ये श्याम सुंदर रहते हैं। और सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन चले गए, और वृंदावन में यमुना जी के तट पर ब्रज बीथियों में बस यही गीत गोविंद गाते गाते उस मुगल ने, उस पठान ने ठाकुर जी में अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे हमारे ठाकुर जी गीत गोविंद से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रिय है ठाकुर जी को। एक बहुत सुंदर भाव है, किशोरी मोहे अपनो कर लीजे लाडली। मन में चिंता होती है, माली की लाली को मिल जाते हैं आप, एक पठान को भी मिल जाते हैं भक्ष भक्ष खाने। हम तो उनसे बढ़िया ही हैं ना, पठान से तो ठीक ही हैं, उस मौलवी से तो बढ़िया ही हैं। ठीक है, उनकी भक्ति भावना श्रेष्ठ तो होगी, लेकिन हम में नाथ इतनी कमी नहीं है कि जो आप हमसे मिल नहीं रहे हो, थोड़े तो ठीक ही हैं हम। हे नाथ कृपा करो, लेकिन नाथ नहीं कृपा करेंगे तो श्री जी कृपा करेंगे। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर ताल बजा के गाओ, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसानों को दीजो। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग
जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। ओ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसकन दर्शन पाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बना। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 राधे। ओ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। करुणामयी राधे, जय जय श्री राधे। करुणामयी राधे, जय जय श्री राधे। ओ राधे 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 जय श्री राधे। 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 भोर हो तो महलन में थारे, सेवा में निस जाऊं। भोर हो तो महलन में थारे, सेवा में निस जाऊं। भोर हो तो महलन में थारे, सेवा में निस जाऊं। भोर हो तो महलन में थारे, सेवा में निस जाऊं। हे भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश झुकाऊं। हाँ भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने। बल बरसाने बारी की जय हो।
राधे राधे रटू निरंतर राधे के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर राधे के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर श्यामा के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर श्यामा के गुण गाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही भर जाऊं। ओ तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए तेरो ही भर जाऊं। हे किशोरी मेरी किशोरी मेरी किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे। 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 जय जय श्री राधे जय 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 जय श्री ओ राधे। जय राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री किशोरी राधे। मेरी किशोरी मेरी जय हो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। हे राधा श्री राधा राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी राधा प्यारी राधा। मेरी राधा प्यारी राधा। श्री राधा राधा श्री राधा 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 जय राधा। जय श्री श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री श्री किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो।
किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। जय जय श्री राधे। गीत गोविंद का आप लोग खूब ऐसे पाठ करना। चरित्र तो और भी है। वाह बहुत बढ़िया। देखो हमारा स्टैचू है, इसको खूब मारो पीटो गालियां दो, कुछ नहीं कहेगा। आप सब लोग खूब ध्यान रखिए। विराजो। और महाप्रभु जी का चरित्र तो जयदेव जी का और भी है। आगे पद्मावती इनकी पत्नी की ऐसी पति निष्ठा का वर्णन है, पर वो सब फिर कभी सुनाएंगे। कल सुबह जल्दी हमको भारत निकलना है, इसलिए अब रात्रि के कुछ क्रम और सब पैकिंग का क्रम रखेंगे। अगली वर्ष संभवतः 1 जून से 3 जुलाई के बीच में हम यहाँ आएंगे और आप सब लोग खूब प्रेम से आनंद कीजिएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा पहुंच गए हैं। खूब प्रेम से ठाकुर जी का रथ यात्रा उत्सव भारत में चल रहा है। आप लोगों की तरफ से हम प्रयास करेंगे ठाकुर जी के उल्टे रथ में पहुंचने का, जिसे बाहुड़ा रथ कहते हैं। जब 7 दिन बाद ठाकुर जी वापस लौटेंगे तो संभवतः हम पहुंचेंगे। आप सब लोगों की तरफ से प्रणाम कर लेंगे। मेरे प्रभु हे जगन्नाथ चक्कानयन जगन्नाथ चक्कानयन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें खड़े रहो बस। जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ हमारे प्रभु जगन्नाथ हम सबके प्रभु जगन्नाथ जगत प्रभु जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्काने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब है तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्काने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हाँ बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। हाँ दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। 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 ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन। चकानैन। अब एक साल तक तो आपको परेशान करेंगे नहीं, आज पूरे जोर से गाओ। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। राधा राधा ओ राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन जिन भेषा मेरो सावरो रीझे जिन भेषा मेरो गाओ। सावरो रीझे। जिन भेषा मेरो साहिब रीझे जिन भेषा मेरो साहिब रीझे। मैं सोई भेष धरूं
करूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। एक पंक्ति आप लोगों के लिए। हो प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत हो है। प्राण मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई हो है। कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए दिल का खो। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ जकानेन जकानेन हे जगन्नाथ जगन्नाथ जकानेन जकानेन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ हमारे प्रभु जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ जगत प्रभु जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ। आप सबको अपने बगल वाले की सौगंध है, कम से कम 1-1 फीट ऊपर उछलना है सबको। भुजा उठाओ दोनों, और जो नहीं उछले उसको पकड़ के उछलवाओ। आपको नहीं है मेरी। हाँ। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मेरे प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मेरे प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 कृष्ण भानु दुलारी जय राधे राधे कृष्ण प्यारी जय राधे राधे सत सुत प्यारी जय राधे राधे बरसाने वारी जय राधे 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 जय 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 राधे जय जय श्री राम। राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा गिरधर लाल की जय पूछरी के लौठा की हु प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। शाबाश है। सबको जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्री राम जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप सब लोगों को खूब खूब प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अगले वर्ष मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको खूब खूब वंदन।
खूब प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंद में रहिए, खूब डॉलर कमाइए, लेकिन सबरे डॉलर केवल भजन में लगा दीजिए, ठाकुर जी की सेवा में लगा दीजिए, खूब प्रसन्न रहिए। अच्छा, पीछे वाले देखो कितना बढ़िया गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं देखो। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। तो देखो यहाँ के बाल, एक चीज तो माननी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया में छोटे छोटे बालक बहुत अच्छे हैं। देखो कितना बढ़िया इन लोगों में भक्ति भाव है, कीर्तन में नृत्य करते, हिंदी बोलनी नहीं आती इन पे, फिर भी कथा में आते हैं, इतने सुंदर सुंदर, देखो कैसे सुंदर चित्र बना के लाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बना के लाए हैं, एक लाली ने तो अपना ही फोटो बना के दिया है, और कई बालक तो हमको भी बना लाते हैं। ये देखो श्री ठाकुर जी और श्री जी बना लाए हैं, इतने बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के, खूब अच्छे। और बच्चे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि माता पिता भी अच्छे हैं, इसीलिए बालक अच्छे हैं। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ आओ। जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ श्री जगन्नाथ, वृंदावन बिहारी लाल, लाल की जय, श्री राधा रमण लाल, लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राम, जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा भैया, एक साल तक